Hello friends, how are you doing today? I hope you're taking good care of yourself. Welcome to Learn Forward from Feathercap. Let's study the new chapter which is Transport and Communication. क्या मतलब होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को या किसी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम अपने आइडियाज को बोलकर, लिखकर या सुनाकर किसी को बताते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे कि कैसे हम एक चीज को दूसरी जगह, दूसरी कंट्री, दूसरी सिटी या दूसरी स्टेट तक पहुंचाते हैं और कैसे हम अपनी बात पहुंचाते हैं। लेट्स स्टडी द चैप्टर। लेट्स डू द एक्सरसाइज फर्स्ट। Unscramble the letters to match the picture. Here is an example. ये क्या दिखाई दे रही है? Yes, train. तो ये वर्ड्स थे जो अनस्क्रैम्बल करे हुए थे और हमें इन्हें स्क्रैम्बल करके वर्ड बनाया है ट्रेन। नेक्स्ट इज बस, स्कूल बस. Many of you use school bus to go. Yes, this is a bicycle. Everyone has a bicycle? Yes, most of you. This is an auto rickshaw and this is an aeroplane. Yes. Means of transport. We use different types of vehicles to travel. A way of carrying goods or people from one place to another is called transport. The vehicles used for transport is known as means of transport. वो व्हीकल, वो चीजें जो हम यूज करते हैं एक जगह से दूसरी तक जाने के लिए, चाहे वो गुड्स ले जाएं, गुड्स मतलब सामान ले जाएं या लोगों को ले जाएं, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट। और उन व्हीकल्स को क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि हम किस से जा रहे हैं। जब हम नानी के घर जाते हैं तो कई बच्चे बस से जाते हैं, कई कार से, कई एरोप्लेन से और कई ट्रेन से, है ना। सो वो सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। Why do we need all these means of transport, बेला? अब ये इससे पूछ रहा है बेला से कि हमें ये क्यों चाहिए means of transport? Because the earth is too big. We cannot walk to all the places. Because जो हमारी अर्थ है वो बहुत बड़ी है और हम हर जगह वॉक करके नहीं जा सकते, तो हमें कुछ ना कुछ यूज करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, जिससे हमारा टाइम बच सके और हम थके ना। We use different types of vehicles to travel by land, water and air. Let us find out what they are. अब कुछ लैंड पे चलते हैं, कुछ वाटर पे चलते हैं और कुछ एयर पे चलते हैं। तो चलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। कार कहाँ जाती है? लैंड पे। ऑटो रिक्शा या टोंगा लैंड पे। बस, ट्रेन, बाइसाइकिल एंड बुलक कार्ट ये सब जमीन पे, लैंड पे चलते हैं। Land transport is possible by means of roads or railways. Some of the means are fast while some are slow. कुछ बहुत तेजी से चलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स और कुछ बहुत स्लो चलते हैं। ठीक है। Below are the means of land transport. Circle 0 the one that are slow and make a square around the ones that are fast. अब जो स्लो है उन पे हमें सर्कल करना है। तो हॉर्स कार्ट स्लो है, बुलक कार्ट स्लो है, बाइसाइकिल स्लो है और जो फास्ट है कार, ट्रेन एंड स्कूल बस आर प्रिटी फास्टर, ये थोड़ा जल्दी पहुंचाते हैं। नाउ व्हाट आर वाटर ट्रांसपोर्ट? जो वाटर पे चलते हैं उन्हें वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लाइक राफ्ट, बोट, शिप, ये सब पानी पे चलती हैं, लैंड पे नहीं चल सकती। वी सेल ऑन वाटर नाउअडेज। द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आर ये सब। तो हम पानी के ऊपर सेल करते हैं, चलते नहीं है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सेल। एयर ट्रांसपोर्ट, एयर मतलब जो हवा में चलती है। Air transport help us to fly like birds. It is also the fastest means of transport and help us to cover the long distance in a short period of time. The means of air transport are fighter plane, aeroplane, पैराशूट, हेलीकॉप्टर। पैराशूट घूमने के लिए काम आता है, ना कि ट्रांसपोर्ट के लिए वैसे। और हेलीकॉप्टर ये क्या होते हैं? ये बहुत फास्ट भी होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। इनकी टिकट्स जो होती हैं वो बहुत हाई होती हैं और ये हमें बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देते हैं। Let's give it a try. Find the names of the various means of transport in the word grid with the help of the words given. अब ये word grid है, इसमें से आपको कौन से वर्ड ढूंढने हैं? शिप, ट्रेन, राफ्ट, प्लेन एंड कार। ढूंढिए। PLANE, प्लेन। ये देखिए मैम को एक दिखाई दे गया। रेस्ट ऑफ देम यू विल फाइंड आउट। इको फ्रेंडली,
Vehicles that use petrol and diesel let out smoke into the air. These are not good for the environment. अब हमें वो vehicles use करने चाहिए जो environment में पेट्रोल और डीजल से जो smoke आता है उसको कम निकाले, क्योंकि फिर हमारी एयर पॉल्यूटेड हो जाएगी और हमें सांस की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इसीलिए आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चल गए हैं जो कि स्मोक नहीं निकालते। Fuels. Most of the vehicles need fuel to move. Petrol, diesel, coal, electricity, CNG are the different types of fuel used in vehicles such as cars, motorboats and aeroplanes. We should not waste fuel. We should try to use vehicles like cycle which do not need fuel. अब ये सब जो है चलते भी हैं, तो चलने के लिए इनमें कुछ चाहिए ना, जो कुछ हम डालेंगे, फ्यूल डालेंगे तभी तो ये चलेंगे। या तो इनमें पेट्रोल डालना पड़ता है, या डीजल डालना पड़ता है, या इनमें कोयला डालना पड़ता है, या आजकल इलेक्ट्रिसिटी से भी ये चार्ज होके मूव करते हैं। और हमें इको फ्रेंडली व्हीकल्स यूज करने चाहिए जो कम स्मोक निकाले। और जहां पे जरूरत नहीं है ना व्हीकल को ले जाने की, वहां हमें व्हीकल का यूज नहीं करना चाहिए। हो सके तो बाईसाइकिल विच इज हेल्दी फॉर अस ऑल्सो, और हमें वॉक करके ही छोटे से छोटा जो डिस्टेंस है वो खुद कवर करना चाहिए। मान लीजिए मम्मी ने बाहर की शॉप तक कुछ कहा मंगाने के लिए, तो उसके लिए एक्टिवा नहीं निकालनी चाहिए, हमें हो सके तो वॉक करके ही जाना चाहिए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है जब हम अपने आइडियाज को दूसरे तक पहुंचाते हैं, बोल के, लिख के, पढ़ के, ये होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मैम आपको कुछ समझा रही हैं तो मैम वर्बली समझा रही है, तो वो आप तक पहुंच रहा है। और कैसे पहुंच रहा है? वीडियो के थ्रू पहुंच रहा है। अब आप उसे कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं, उसको अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं, तो ये सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। When we talk or write to someone, it is known as communication. We communicate with people to exchange the ideas, thoughts and information. हम अपने idea, thought, अपनी बातें हम एक दूसरे से share करते हैं। In the past, people had to wait for a long time to get information about their friends and family who lived far away. They could only keep in touch with them through letters. पहले, बहुत साल पहले जो है, लोगों को अपने किसी रिश्तेदार को, फ्रेंड्स को कब कोई बात पहुंचानी होती थी तो लेटर लिखना पड़ता था, और वो बहुत टाइम लेता था अपनी बात पहुंचाने के लिए। बट नाउअडेज कम्युनिकेशन हैज ग्रोन मच फास्टर। अब आप मोबाइल के थ्रू फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, है ना, और आप क्या कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। Now we have many ways of being in touch with our friends like family, such as SMS, short message service, help us in sending different messages to our near and dear ones through the mobile phones. फटाफट से मोबाइल पे टाइप किया, दूसरे को मिनटों में पहुंच गया। All of these tools are called means of communication. In today's world, we have a number of friends and family members living in the different cities and countries. It is important for us to in touch with them using means of communication. हम अब दूर दूर के भी जो लोग हैं उनसे अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी आइडियाज, इंफॉर्मेशन, अपनी खुशी, अपना दुख, सब कुछ बांट सकते हैं। In some means of communication tell us what is happening in different part of the world. Newspaper, radio and television give us the latest news from around the world. ये सब न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन हमें दूर देशों की और सब देशों की इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। कहीं पे मैच हो रहा होता है, हम अपने टीवी पे देख लेते हैं। कहीं कुछ हुआ होता है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होता है, वो भी हमें अपने टीवी पे दिखाई दे देता है। ये सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। Do you know people can talk to each other using their hands and special movements called sign language. It is cool way of communicating without using a word. अब sign language क्या होती है? जो लोग डेफ और डम होते हैं, बेसिकली जो सुन नहीं सकते, डम होते हैं, वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसके लिए एक पर्टिकुलर पढ़ाई होती है, इसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं होती, दूसरा आपके हैंड मूवमेंट से ही आपकी बात को समझ जाता है, और उस लैंग्वेज को हम कहते हैं साइन लैंग्वेज। ओके, नाउ give it a try. When we communicate, we can use different ways of convey our message. We can either write, speak or sign. Let's make these means of communication and say how we use them, interact with others. अब आप बताएंगे कैसे यूज करते हैं। Letter we write, telephone through words, है ना, मोबाइल, this is SMS, ये भी write, and this is traffic light, this is a sign language. इसमें आपको बोलना नहीं पड़ता, रेड से हम स्टॉप हो जाते हैं, येलो से हम रेडी हो जाते हैं, और ग्रीन से हम व्हीकल मूव करते हैं।
Let's do the exercise. Dash is the fastest means of transport, air transport. Most of the vehicles need fuel. We talk to our friends through the telephone. Computer all allow us to send messages by emails. We send messages through mobile phone through SMS. Right? True and false? The vehicles used for transporting are known as the means of transport. Yes. We can only move on land and in air. False. We can also go through water. Cycles do not need fuel to move. True. Nowadays we have to wait for a long time to get information about our friends and family. False. अब तो कम time लगता है. Next page. So study this chapter thoroughly, and you should always ask your parents about different means of communication and transport. Till then, happy learning.